चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे आंदोलन की आवाज है। ये मैसेज भारत में शिक्षकों के हक के लिए चल रही एक लड़ाई का हिस्सा है और आज हम देखेंगे कि कैसे कुछ चुने हुए शब्द लोगों को एक साथ लाने की इतनी ताकत रखते हैं। और इस मैसेज की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त शेर से। ये लाइनें सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे मैसेज का इमोशनल टोन सेट कर देती हैं। ये हमें फौरन बताती हैं कि ये कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की और एक ऐसी पहचान की जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो चलिए इस संदेश की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मैसेज आया कहाँ से है। देखिए, ये कोई आम व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। ये एक आंदोलन का टूल है जिसे खास तौर पर लोगों को एकजुट करने और एक्शन लेने के लिए बनाया गया है। ये संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और अगर इस पर गौर करें तो ये सम्मान देने वाले शब्दों और इमोजीज से भरा पड़ा है। ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसा नहीं लगता है ना? इसकी भाषा, इसका स्टाइल इसे बहुत पर्सनल और दिल से निकली हुई एक जोशीली अपील बनाता है। अब आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। यह पूरा का पूरा संदेश एक अकेले हीरो, एक लीडर के आसपास बुना गया है। आइए देखते हैं कि कैसे इस नेता की एक योद्धा वाली इमेज तैयार की गई है। मैसेज की पहली लाइन ही देखिए। ये सीधे सीधे विजय बंधु को एक अकेले योद्धा के तौर पर पेश करती है, जो टीचर्स और कर्मचारियों की ढाल हैं। मतलब वो सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि उनके रक्षक हैं। और इस शब्द पर खास ध्यान दीजिए, एक मात्र योद्धा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये शब्द उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। ये एक एहसास दिलाता है कि उनके बिना ये लड़ाई शायद जीती ही नहीं जा सकती। फिर उन्हें एक और टाइटल दिया गया है, अटेवा के सूत्रधार। इसका सीधा मतलब है कि वो सिर्फ इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इसके आर्किटेक्ट हैं, इसके पीछे का दिमाग हैं। इस आंदोलन की नींव उन्होंने ही रखी है। और आखिर में प्रेरणा स्रोत। ये शब्द उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर से कहीं ऊपर एक गाइड की जगह पर रख देता है। एक ऐसा इंसान जिसकी लोग सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि जिस पर भरोसा करते हैं। विश्वास बनाने की एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक है। तो लीडर की बात तो हो गई, पर उनकी आर्मी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या? चलिए देखते हैं कि ये मैसेज एटीवा के मिशन और उसकी स्ट्रैटेजी को कैसे हमारे सामने रखता है। तो एटीवा क्या है? मैसेज इसे बिल्कुल साफ कर देता है। ये पेंशन आंदोलन का ही दूसरा नाम है। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर है, टीचर्स और कर्मचारियों के हक के लिए लड़ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधी बात। और ये लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है? मैसेज हमें बताता है कि ये लोग हर फ्रंट पर एक्टिव हैं। टीवी डिबेट्स में अपनी बात रखने से लेकर हर स्कूल, हर गली तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। लेकिन जैसा हमने कहा, यह मैसेज सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों को हरकत में लाना। तो ये आवाज किसे दी जा रही है? आइए देखते हैं। यहां पर जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी कमाल की है। एक तरफ तो मातृशक्ति बहनों को बहुत सम्मान के साथ आगे आने के लिए बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ उन लोगों पर हल्का सा तंज भी कसा जा रहा है जो शायद उतने एक्टिव नहीं हैं। तो ये एक ही साथ एनकरेजमेंट भी है और एक तरह का चैलेंज भी। और जाहिर है कोई भी आंदोलन नारों के बिना तो अधूरा ही है। विजय बंधु जी जिंदाबाद और अटेवा जिंदाबाद, ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये वो आवाज हैं जो भीड़ को एक करती हैं, एक यूनिटी की फीलिंग पैदा करती हैं। तो अब तक हमने इस मैसेज के अलग अलग हिस्सों को देखा। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब चीजें मिलकर इसे इतना पावरफुल कैसे बनाती हैं। चलिए इन सारी तकनीकों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो एक तरह से ये एक रेसिपी की तरह है। एक हीरो जैसा लीडर, एक बिल्कुल साफ मिशन, ऑडियंस के अलग अलग ग्रुप्स को सीधी अपील, इमोशंस को छूने वाली शायरी और सबको एक नाम देना, अटेवियंस। ये सब मिलकर एक ऐसा मैसेज बनाते हैं जो लोगों को न सिर्फ प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर भी करता है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा मैसेज सामने आए जो लोगों को एक साथ ला रहा हो, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे सिर्फ शब्द नहीं होते, एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होती है। सवाल बस इतना